एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और नाश्ता ना हमारा हो चुका है। झाड़ू मैंने लगा ली है, केवल मेरा रह गया है पोछा। और हस्बैंड भी जा चुके हैं नाश्ता करके। मोनू भी गया है ट्यूशन, वो अभी थोड़ी देर पहले गया ट्यूशन। तो 1 डेढ़ घंटे का उसका ट्यूशन है, तो वो आएगा 11:30 बजे करीब। और ना बर्तन नहीं है, देखो ये बर्तन मैंने धो के रख लिए। मैंने केवल बर्तन धोए हैं अभी, और बाकी ना किचन मैंने साफ नहीं की। किचन मेरी पूरी गंदी हो रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, किचन मेरी पूरी ऐसी गंदी हो रखी है अभी। इधर देखिए, ये यहाँ पे स्लिप में आटा ही आटा हो रखा है। तो अभी मुझे करनी है किचन साफ, उसके बाद लगाना है मेरे को पोछा। देखो, सिंक तो मैंने साफ कर ली थी हाथ के हाथ, जैसे मैंने बर्तन धोए तो सिंक भी मैंने साफ कर ली थी हाथ के हाथ साबुन से। तो चलो पहले मैं पूरी किचन साफ करती हूँ अपनी। किचन साफ मैंने कर लिया और मैं जा रही हूँ नीचे दूध लेने। दूध वाले अंकल जी आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं नीचे दूध लेने। आ गए अंकल जी, प्रणाम। दूध वाले अंकल जी हैं? हाँ जी, ये है अंकल जी। ठीक है अंकल जी। तो ये दूध मैंने ले लिया है और अब मैं चलती हूँ दूध लेके ऊपर। तो घर के मेरे पूरे काम हो चुके हैं और पोछा तन्नू ने लगाया आज। फिर ना दूध वाले अंकल जी आ गए थे नीचे, मैं दूध लेने गई थी। तो अब मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद मैं फिर से आ गई अंदर। और मुझे ना ये सामने अलमारी, इस अलमारी की सफाई करनी है। इस अलमारी में मेरा सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, तो मुझे इस अलमारी को ठीक करना है। मैं कल भी सोच रही थी, लेकिन मैंने कल फिर आलस कर दिया। तो आज ना मुझे इस अलमारी की सफाई करनी। मैं आपको पहले अलमारी दिखाती हूँ अंदर से, अलमारी की क्या हालत हो रखी है। तो ये देखिए, मेरी अलमारी अंदर से कितनी फैली हुई है। यहाँ पे देखिए, सामान इधर उधर बिखर रखा है। ये देखो, ऊपर तो फिर भी ठीक है, ऊपर मेरे कपड़े हैंगर में रखे हुए हैं। लेकिन ये नीचे यहाँ पे देखिए, सारा सामान मेरे ऐसे ही हो रखा है। इनको मैं ठीक करके रखती हूँ पहले। देखो तो पहले ना इन कपड़ों को लगाती हूँ मैं हैंगर में। ये कपड़े मैं हैंगर में लगा के यहाँ पे रख दूंगी। फिर मैं ये नीचे सारा सामान ठीक से लगाऊंगी। यहाँ पे, और अब मैं देखती पहले यहाँ पे जो सामान, ये एक पन्नी में रखती हूँ मैं। पन्नी में डाल के इसको, और ये थैले, इसमें मैंने पुराने ये थैले वगैरह आते हैं जो कपड़ों पे या किस चीज़ पे, जो ये पॉली बैग वगैरह आते हैं, तो वो रखे मैंने इसमें। इसको मैं यहाँ पे रखूंगी।
यहाँ से। और ये इसमें क्या है, ये भी कुर्ती है, मैं हैंगर में डाली। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैंने अलमारी में सामान तरीके से लगा दिए है। इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी कितनी फैली हुई थी अलमारी, और अब मैंने सामान ठीक ठाक करके रख दिया है। फ़िलहाल तो मैंने करके रख दिया इसको ठीक ठाक, लेकिन ये कि कुछ देर बाद फिर वैसी हो जाएगी। तो ये देखो इस टाइम तो मैंने सामान अच्छे से जमा दिया है। और ये ऊपर मेरे कपड़े हैं, सूट। ये तो हैंगर में तो फिर भी ठीक रहते हैं, लेकिन यहीं पे नीचे थोड़ा गड़बड़ हो रही थी, तो इसको मैंने कर दिया है ठीक ठाक। तो यहाँ पे मेरे पीछे दोनों बच्चों को देखो, इनकी ना मस्ती चल रही। ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, मस्ती मस्ती में लड़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर में दोनों एक हो जाएंगे। तो चलिए फिर 1 बज चुके हैं दिन के, मैं खाना बनाती हूँ, मैं चलती हूँ किचन में, और उसके बाद मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से। तो खाना मैंने बना लिया है। दिन के ठीक 2:05 होने वाले हैं। मैं आई हूँ बाहर में ना इस टाइम हवाएं चल रही थी, और मौसम अचानक से थोड़ा चेंज हो गया है। आसमान में बादल आ गए हैं काले काले। ये मेरे पीछे देखो पेड़ हिल रहा है, देखिए वो कटहल का पेड़ है, हमारा ही पेड़ है वो। तो देखो कितना हिल रहा है, हवा चल रही है। मैं आपको एक बार मौसम दिखाती हूँ। देखो ऐसा हो गया मौसम इस टाइम पे। मौसम ना कई दिनों से ऐसे ही हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं आ रही। अभी तो मौसम ऐसा हो रखा है, लग रहा है कि बारिश आने वाली है। आसमान में ना आवाज़ भी आ रही थोड़ी बहुत गड़गड़ की। तो मौसम तो कई दिनों से ऐसे ही हो रहा है, लेकिन आ नहीं रही है बारिश। कहीं ये ना हो कि थोड़ी देर में फिर से धूप आ जाए। इस टाइम तो फ़िलहाल मौसम ऐसा हो रखा है। देखो हवा भी चल रही है। सामने पे देखना, ये वहाँ पे मक्खी लगी हुई है ना, मक्खी के पौधे हैं, सॉरी मक्खी नहीं लगी अभी। और देखो कितने हिल रहे हैं वो, देखो हवा चल रही है तो हिल रही है। इधर देखो, देखिए सामने पे आम के पेड़ में पत्तियां हिल रही है। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है इस टाइम पे। अब और तेज हो गई हवा। और मैं ना बाहर में बैठूंगी भी हवा में, और यहीं पे बैठ के मैं हस्बैंड का वेट करूंगी। हस्बैंड आएंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। बच्चे दोनों अंदर टीवी देख रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर बाहर में ही बैठती हूँ। तो हस्बैंड भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, लंच टाइम हो गया उनका देखिए। और ना बारिश के छींटे पड़ने लगे हैं, देखो सीढ़ियों पे आपको बारिश के छींटे दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए छींटे पड़ने शुरू हो गए हैं। चलिए फिर हस्बैंड भी आ गए हैं, अब हम लोग करते हैं लंच। और हस्बैंड ना आज ठीक 2:30 बजे आए हैं, वो कई काम से रह गए थे। तो चलिए फिर हम लोग लंच करते हैं। खाना पीना हमारा हो चुका है, 3:15 हो गए दिन के। तनु चले गए ट्यूशन। और ना ये देखो मोनू यहाँ पे सो रहा है, देखिए ये सो गया था, ये पहले ही सो गया था। मैंने इसको काफ़ी उठाया खाना खाने के लिए, लेकिन ये नहीं उठा। तो चलो ये जब उठेगा तब ये खाना खा लेगा। और मैंने अभी बर्तन नहीं धोए हैं, तो मैं पहले फटाफट धोती हूँ बर्तन। तो चलिए फिर पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मोनू उठेगा तो वो खाना खाएगा। तो देखते हैं कब तक उठता है ये। तो चलो फिर मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ। मैंने सारे धो लिए, ये देखिए बर्तन वैसे ज़्यादा नहीं थे आज, तो ये बर्तन मैंने धो लिए हैं। किचन भी मैंने पूरी साफ़ कर ली है, देखिए किचन मेरी साफ़ है। और इधर मैंने खाना रखा हुआ है मोनू के लिए, वो उठेगा तो खाना खाएगा। ये उसके लिए रखा है मैंने डोंगों में निकाल के। और गैस भी मैंने साफ़ कर ली है। और अब ना मैं जा रही हूँ डाइनिंग साफ़ करने, वहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया था, तो वहाँ पे साफ़ करूँगी मैं डाइनिंग। तो ये देखिए यहाँ पे भी सामान फैला हुआ है, तो पहले मैं डाइनिंग को साफ़ करूँगी, कपड़ा मारूँगी। उससे पहले मैं सामान इसकी जगह पे रखती हूँ। ये अचार यहीं पे रह गया था, ये हम लोग लेके आए थे खाने के साथ में। तो चलिए पहले मैं डाइनिंग भी साफ़ कर लेती हूँ। और मैं जा रही हूँ अंदर। और मोनू को देखो, ये सो रखा है अभी, ये उठा नहीं है अभी तक, देखो ये सो रखा है। तो कोई बात नहीं, जब इसकी नींद पूरी होगी तब उठ जाएगा। वैसे नहीं कभी दिन में सोता नहीं है, आज पता नहीं कैसे सो गया। टीवी देख रहा था, टीवी देखते देखते सो गया, पता नहीं इसको कैसे नींद आ गई, वरना कभी नहीं सोता दिन में। खिड़की बंद कर रही मैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि बाहर बारिश के छींटे पड़ने लगे। तो देखो भाई मौसम ने हमें फिर से धोखा दे दिया। उम्मीद ये थी कि बारिश आएगी, हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन बाहर ना इतनी तेज़ धूप आ गई। देखो खिड़की से उधर देखिए, अब बाहर आपको दिख रहा है बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। अचानक से फिर मौसम बदल गया, तो आज भी मौसम ने धोखा दे दिया। हम लोग तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि क्या पता आ जाए बारिश, तो फिर से तेज़ धूप आ गई। तो चलिए फिर थोड़ी देर ना मैं भी आराम करती हूँ, 3:30 हो चुके हैं, तो मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी। मैं मिलूँगी आपको अब सीधे शाम को। तो अभी हो गए शाम के 5:30 और मैं आ गई हूँ नीचे। मेरे हाथ में देखिए ये डस्टबिन है, इसमें देखो कूड़ा और का पूरा फुल और का कूड़े से। तो मैं कूड़ा जलाने आई हूँ यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे देखो गौरी भी आई है हमारे खेत में। आजकल हरी घास जम रखी है इस खेत में, ये खेत खा लिए तो इससे पूरी घास जम गई है आजकल हरी। तो ये घास चल रही है यहाँ पे, मोनू लेके आया है इसको। और देखिए यहाँ पे हमारा कालू भी बैठ रखा है। तो ये वो घास किसने कर रखी है यहाँ पे काट के, तूने?
कब के लिए रखी? उसका बच्चा भी आ जाएगा ना। अच्छा। दोनों से दोबारा। और यहाँ पे हमारा कालू बैठेगा। कालू, ये तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं पे होता है कालू भी। और इधर देखिए बगल में ना ये किसी और का प्लॉट है, यहाँ पे भी गाय घूम रही है एक। ये इधर देख रही, इसका भी मन कर रहा है यहाँ पे आने का। इसको देखो गौरी को, ये तो अच्छे से घास चर रही है। तो चलो ये घास चरेगी, मैं जला लेती हूँ तब तक कूड़ा। तो यहाँ पे मम्मी चला रही है कचरा। कागज हो रखे हैं बहुत सारे, डस्टबिन आ रहे। ये जलाएंगे। यहाँ पे ये गौरी घास चर रही है ना, मच्छर भी भाग जाएंगे सारे। हाँ, कालू भी ऐसे घूर रहे। हाँ, मच्छर है ना यहाँ पे। आग जलाऊंगी मैं, मच्छर भी भाग जाएंगे सारे। तो कूड़ा मैंने जला लिया है। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी घास नहीं है, ये घास मोनू ने काट के इकट्ठा करके रखी हुई है। वो कह रहा था कि शाम को जब गौरी दोबारा आएगी तब उसको दूंगा, क्योंकि फिर वो बोल रहा था कि अंधेरे में घास नहीं काटेगा वो। तो फिर ना उसने इतना घास काट के रखा है यहाँ पे। और मेरे को बोला मम्मी इस घास को बिल्कुल छेड़ना मत, मैं गौरी को खिलाऊंगा शाम को। तो गौरी तो अभी जा चुकी है। अब देखो हमारे खेत में कितनी सारी घास हो रखी है आजकल। खाली खेतों में ना ये घास जम जाती है। लेकिन जो इधर बड़ी वाली घास है, ये पता नहीं कौन कौन सी घास है। ये देखो ये वाली, ये इस तरह की तो इनको गाय नहीं खाती है, पता नहीं क्यों नहीं खा रही। इधर आई थी वो, लेकिन उसने खाया नहीं इस घास को। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी घास जम रखी है यहाँ पे। इधर की इस तरफ जो घास होती है, इधर हल्की फुल्की इनको ही चढ़ती है इस घास को, इधर तो खाती ही नहीं है वो। और इसको देखो ये फिर आ गई यहाँ, पता नहीं किसका है, यहीं आता डेली डेली। यहाँ पे आके बैठ गया, घास ठंडा हो रखा है ना, नीचे से घास में ठंडी लग रही है तो यहाँ पे आके बैठ गई है। देखो और कूड़ा मेरा जल चुका है, सारा कूड़ा जल गया। और यहाँ पे देखो हमारे प्लांट्स में कितने सारे फूल हो रखे हैं आजकल, काफ़ी घने घने फूल हो रखे हैं इनमें। देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं ये। इधर ये यहाँ पे देखो, ये आधा ना ये प्लांट एक साइड से सूख गया, लेकिन ना अब ये फिर क्या है कि इधर से फिर हरा होने लग गया। तो एक साइड से फिर इसमें हरी पत्तियाँ आ गई है, तो बरसात तक इधर भी हरा भरा हो जाएगा, इसमें नई पत्तियाँ आ जाएंगी इस साइड से भी। इसको हमने काटा नहीं, फिर हमने इसको ऐसे रहने दिया, क्योंकि इधर से तो ये फिर हरा हो चुका है, तो इस साइड से भी हो जाएगा। और देखो कितने सारे फूल आ रखे हैं आजकल, दूर से तो बहुत सुंदर लग रहे फूल। तो कितने घने घने फूल हो रखे हैं वाइट कलर के। ये देखिए ऊपर, जब ऊपर छत में से देखो ना तो बहुत प्यारे लगते हैं फूल, ऐसा लगता है बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ बिछी हुई होगी। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं फूल यहाँ से देखो। ये देखिए ऊपर छत से दिखाऊंगी मैं आपको कभी, तब ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय।